लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार में बम्पर भर्तियां होने जा रही है। करीब 3200 से भी अधिक लोगों को यहां पे रोजगार मिलेगा। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें निर्णय लिया गया है। तो देखिए काफ़ी बड़ी बात होती है यदि 3200 के आसपास रिक्रूटमेंट हमारे इस प्रदेश में हो। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज है, कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या इसकी प्रोसेस रहती है। उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं जो आपकी कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें कौन कौन से नवीनतम निर्णय हुए हैं। कैबिनेट मीटिंग में विशेष तौर पे हम देखते हैं कहाँ पे कौन सी नई वैकेंसी निकली है, और दूसरी तरफ हमारा विशेष ध्यान रहता है कि कोई ऐसा सामान्य ज्ञान का प्रश्न जो कि कैबिनेट में बना हो, कोई नई चीज़ सरकार की तरफ से खोली गई है जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले तो देखिए मंत्रिमंडल में यह आशा लगाई जा रही थी जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो शॉप्स खुलने का समय है 9 से 5 बजे कर दिया गया है। शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेगी। और देखिए जिन कार्यालयों में कर्मचारियों की क्षमता 75 और उससे अधिक है वह कार्यालय 14 जून से 50% कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 23 से सभी चिकित्सा महाविद्यालय, आयुर्वेदिक महाविद्यालय और दंत चिकित्सा तथा 28 जून से फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल खोले जाएंगे। मतलब मेडिकल सेक्टर से जो सुविधाएं हैं वो सुचारू रूप से 23 और 28 से जो फार्मेसी और नर्सिंग स्कूल है उन्हें भी खोलने का निर्णय लिया गया है। बसेस की बात करें तो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलेगी, 50% ही लोग इसमें बैठ पाएंगे और प्रदेश की धारा 144 हटा दी गई है। और उसके साथ में ही यहाँ पे कहा गया है कि राज्य में प्रवेश करने के लिए जो RT-PCR परीक्षण अनिवार्य था उसमें भी छूट दी गई है। और प्रदेश भर में 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश में शाम के 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। और परिवहन क्षेत्र को लगभग 40 करोड़ की राहत दी गई है, जिसके अंतर्गत स्टेज कैरिज ऑपरेटरों के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान योजना शामिल है। इसके तहत प्रति बस 2 लाख रुपए की ऋण राशि की अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ऋण राशि बस ऑपरेटरों को कार्यशील पूंजी के लिए भी प्रदान की गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यह HRTC से संबंधित था। और अब देखिए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्टेज कैरिज, टैक्सी, मैक्सी, ऑटो रिक्शा और इंस्टीट्यूशन बसों को भी आवश्यक राहत प्रदान करते हुए 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक विशेष रोड टैक्स और टोकन के भुगतान पर 50% की राहत दी है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यदि आप HS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में या आपको ऐसे राइटिंग करनी है, वहाँ पे भी प्रश्न देखने को मिल सकता है कि कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और परिवहन के क्षेत्र को भी लगभग 20 करोड़ की राहत दी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म सेक्टर है काफ़ी ज़्यादा बाधित हुआ है। अन्य सेक्टरों में भी कोरोना की मार पड़ी है, लेकिन ये सेक्टर तो पूर्ण रूप से ही गर्त में चले गए थे। तो सरकार ने यहाँ पे देखिए इनके उत्थान के लिए अच्छा निर्णय किया है। बैठक में 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक 3 महीने की अवधि के दौरान स्पेशल रोड टैक्स और टोकन टैक्स में 50% की छूट देने का निर्णय भी लिया गया है। और आगे देखिए हिमाचल प्रदेश में जो जल शक्ति विभाग है उसमें 486 पेयजल एवं 31 सिंचाई परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए विभागीय पैरा वर्कर्स नीति के तहत 2322 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। तो काफ़ी बड़ा निर्णय है। 2322 लोगों को रोजगार मिलेगा जल विभाग में। तो आप लोग तैयार हो जाइए। वीडियो के अंत में बात करेंगे क्या ये प्रोसेस रहती है, किस तरह से वैकेंसी निकलेंगी, कैसे आपको आवेदन करना होगा। बैठक में IGMC शिमला, ट्रॉमा टर्सरी केयर सेंटर व IGMC शिमला के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चमियाना के सुचारू संचालन और प्रदेशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 401 पद सृजित किए गए। ये भी देखिए बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है। और इनको भरने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 328 पद आउटसोर्स के आधार पर भी भरने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। आगे बात करते हैं तो मंत्रिमंडल ने SMC के अंतर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 500 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय भी लिया है। बैठक में प्राथमिक शिक्षा विभाग में मिड डे मील योजना के अंतर्गत कुक कम हेल्पर के मानदेय में भी 1 अप्रैल 2021 से 300 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है।
कोरोना महामारी के दौरान दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने यूजीसी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार स्नातक तथा शास्त्री के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई 2021 में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे परीक्षाएं आयोजित होगी जुलाई में इनको करवाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने अंतिम वर्ष की परीक्षाएं समाप्त होने पर स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। तो कॉलेज कैडर के अभ्यर्थियों को भी अपनी पढ़ाई के लिए जुट जाना चाहिए, क्योंकि आपकी भी अब परीक्षाएं आयोजित होगी। इस वर्ष अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्नातक की कक्षाएं आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए अगस्त महीने से कक्षाएं इनकी चलेगी। और यहाँ पे देखिए पर्यटन इकाई ऑपरेटरों को प्रचलित बाजार दरों से कम ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सके। संशोधित योजना के तहत प्रथम वर्ष में 75% ब्याज अनुदान तथा 5 वर्षों तक अनुभुगतान अवधि बढ़ाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर हिमाचल मंत्रिमंडल ने कोविड महामारी के कारण मृत्यु होने पर परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल किए गए। देखिए प्रश्न भी आपके लिए बनेगा कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो कौन से वर्ष में अस्तित्व में आया। तो देखिए याद रखना है आपने 2013 में रखना है, ठीक है जी। और देखिए इसी के अंतर्गत प्रायोरिटी हाउस होल्ड को चिन्हित करने के लिए 1 अगस्त 2013 को जारी दिशा निर्देशों में ऐसे परिवारों को तुरंत राहत प्रदान करने की छूट दी जाएगी। कोरोना से मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्रों के आधार पर ऐसे परिवारों को ग्राम पंचायतों पर शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तुरंत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे स्वावलंबन योजना 2019 में सेवा उद्यमों और संबंधित मालवाहकों को संयुक्त संबंधित गतिविधियों के रूप में जोड़ने के लिए आवश्यक सुधार किए जाने की स्वीकृति दी गई है। और योजना के तहत वर्तमान में संयंत्र तथा मशीनरी में 40 लाख रुपए की अधिकतम निवेश सीमा को 60 लाख रुपए तक कर दिया गया है तथा वर्तमान में 60 लाख रुपए की कुल परियोजना लागत के अधिकतम 1 करोड़ रुपए करने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त 40 लाख की ऋण राशि के बजाय 60 लाख की ऋण राशि पर 5% ब्याज उपदान 3 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन योजना है। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। थोड़ा सा इसमें भी देखिए संशोधन हो चुका है। यदि आप चाहते हैं इसके ऊपर हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट दर्ज करवाइएगा। और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षाखंड धर्मपुर में क्षेत्र में बच्चों को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत सिद्धपुर के गांव खंडून में प्राथमिक पाठशाला खोलने का निर्णय लिया गया है। और देखिए जियोलॉजिकल बीइंग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर माइनिंग गार्ड के 4 पद भरने का निर्णय लिया गया है। और उसके बाद यदि बात करें तो मंत्रिमंडल ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में भी बेहतर रूप से संचालित करने के लिए अनुबंध आधार पर निरीक्षण ग्रेड 1 के 3 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है। और बल विधानसभा क्षेत्र में मैरमसित स्कूल में यहाँ पे देखिए तीनों पदों के सृजन के साथ विज्ञान की कक्षाएं भी यहाँ पे प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। डलहौजी विधानसभा के छात्रों की सुविधा के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बग्गी और वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अधेड़ में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने को मंजूरी दी गई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आगे देखिए तहसील बिलासपुर की तहसील घुमारवी में श्री सरस्वती संस्कृत महाविद्यालय डंगार को सरकारी नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर जीआईटी के 7 पद भरने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स जीआईटी की आपकी एडवर्टीजमेंट निकली थी, हो सकता है उसी में पोस्टें इंक्लूड की जाए, तो आपने इसका ध्यान रखना है। बैठक में उपायुक्त कार्यालय चंबा में दैनिक वेतन उपभोगी आधार पर चालकों के 2 पद भरने का निर्णय भी लिया गया है। और राजस्व हिमाचल प्रदेश जो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंदर नगर में है, वहां पर भी दैनिक वेतन भोगी आधार पर चतुर्थ श्रेणी के 2 पद भरने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। और इसके अतिरिक्त देखिए बैठक में जिला शिमला के सिलोन बाग में लोगों की सुविधा के दृष्टिगत विश्राम गृह के निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थुनाग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इसमें उसको अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। साथ में 3 पद भी यहाँ पे सृजित किए गए हैं। और देखिए यहाँ पे महाविद्यालय है आपका राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय शिमला में रीडर एवं एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद सृजित किया गया है।
तो ये स्टूडेंट्स उसके अलावा आप आगे देखेंगे तो कांगड़ा जिला में 200 बिस्तर क्षमता के नागरिक क्षमता नूरपुर के सुचारू संचालन के लिए चिकित्सा अधीक्षक का एक पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें रिक्रूटमेंट हमें देखने को मिल रही है, चाहे देखिए कम ही पद है लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगी, ये सबसे बड़ी बात है। पशु अस्पताल को भी अपग्रेड कर दिया गया है और यहाँ पे भी देखिए जिला कांगड़ा की ये बात की जा रही है, 3 पद सरकार के द्वारा यहाँ पर सृजित किए गए हैं। और जिला स्तरीय जन्माष्टमी मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित कर दिया गया है जो कि नूरपुर में मनाया जाता है। ये भी आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए अब रिक्रूटमेंट की तरफ और आगे बढ़ते हैं तो हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग हमीरपुर जोन कार्यालय में उप नियंत्रक वित्त एवं लेखा का एक पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला ऊना के गगरेट में नवनिर्मित उपमंडल विभाग कार्यालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी IT JOIT और चतुर्थ श्रेणी के एक पद भरने का निर्णय लिया गया है। और JOIT का पद भर अनुबंध के आधार पर, जबकि चतुर्थ श्रेणी का पद दैनिक वेतन के आधार पर भरा जाएगा। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के हम यहाँ पे बात करें तो 3000 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट के लिए ये मोहर लगी है 11 तारीख को जो आपको कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। अब आपको बता देते हैं इनकी प्रोसेस क्या होती है, किस तरह से आपकी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, कैबिनेट अप्रूव करती है, उसके बाद थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज रहती है, फाइनेंस एक्सेट्रा डिपार्टमेंट में जाती है और उसके बाद जो कंसर्निंग रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है उनके पास ये सारी की सारी वैकेंसी चली जाती है और उसके बाद वो एडवर्टीजमेंट एक निकालती है जिसके माध्यम से आपको आवेदन करना होता है। और जब वो एडवर्टीजमेंट निकलती है तो उसी में सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिर इवैल्यूएशन टेस्ट होगा और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। लेकिन इसके बीच में आपको क्या करना होता है, आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई करनी होती है। जैसे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी JOIT की नवीनतम संशोधित किताब मार्केट में भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पर भी लॉन्च कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जो कि किताब 1 है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की 4 टॉप कंप्यूटर से संबंधित परीक्षाओं के लिए आप इस किताब के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOIT, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए आप इस किताब के साथ आगे अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। क्लर्क परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए भी काफी आपके एग्जाम पेंडिंग पड़े हैं। 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक और कंप्लीट सिलेबस पैकेज के साथ में किताब अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जब से इस किताब को लॉन्च किया गया। नियमित रूप से हमारी टीम इसकी समीक्षा भी कर रही है। तो इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक है जो कि आपका HS, अलाइड, NT या अन्य विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किताब काफी उपयोगी है। जल्दी से आप इस किताब को भी परचेज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स पुलिस की परीक्षा भी कुछ ही दिनों में आपका एडवर्टीजमेंट इसकी आने वाली है, तो उसके लिए भी हमारी किताब लॉन्च हो चुकी है और प्रीवियस सॉल्व पेपर की किताब भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस किताब में अध्ययन सामग्री को संकलित किया गया है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।